अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला की फजल करम से आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आज का ब्लॉग जो है ना वो बहुत स्पेशल है। कैसे कि हमारा जो बाइक है, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि उसे 10,000 किलोमीटर उसने चल लिए। तो अभी मैं उसका ये एक्सप्लेन करूँगा कि GS 150 मेरे पास जो बाइक है, जिसका प्यार से नाम मैंने और आपकी भाभी ने लड्डू रखा हुआ है, तो उसकी कैसी परफॉर्मेंस है। तो आज हम वो देखते हैं कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद उसमें क्या मुझे खामियां नज़र आई या उसमें क्या मुझे जो है ना अपना खूबियाँ नज़र आई। तो आगे उसको देखते हैं, रिव्यू करते हैं उसका आज। ये तो सबसे पहले जो है, अगर हम इसका ये देखें जो इसका एनालॉग मीटर है, तो ये तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं है। सबको पता ही है कि मतलब अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मेरे एक दोस्त के पास जो है ना यामाहा का बाइक है, वो बता रहा था कि यार इसका जो ऑडोमीटर है ना नीचे वाला, वो ख़राब हो गया था। लेकिन GS बड़े गंदे गंदे जंप लगे, लेकिन ये है कि ये मतलब अभी तक सही चलता आ रहा है। और बाकी ऊपर ये जो थ्रॉटल वगैरह है, हर चीज़ ये इसकी बिल्कुल ठीक है। अब अगर बात करें इसकी डिस्क ब्रेक की, तो डिस्क ब्रेक जो है ना ये नो डाउट कि छोटी है, लेकिन मतलब काम कर जाती है, बहुत अच्छा काम कर जाती है। इवन मैंने बारिश में भी और नॉर्दर्न एरियाज़ में कीचड़ में भी चलाया और इसने जो है ना मेरा साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से GS के हिसाब से अगर आप एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन कर रहे हो और अगर आपको सडन भी लगानी पड़ गई है ना, तो जो डिस्क ब्रेक है ना वो आपको मतलब ठीक है ये जी। अब अगर हम बात करें इंजन की इसकी, तो इंजन जो है ना वंडरफुल इंजन है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त। इतना इतना लोड लेके इसके ऊपर जो है ना मैं मतलब गया हूँ और ख़ुद भी बैठा हुआ था, पीछे मेरे सामान भी था और मतलब पीछे मैंने बिठाया भी हुआ था आप लोगों की भाभी को। और लेकिन जो है ना इसने बहुत ही अच्छी एक परफॉर्मेंस आप कह रहे हैं इसने दी मुझे। तो मेरे ख्याल से इंजन GS का जो है ना, ये इस रेंज के जो बाइक्स हैं ना 150 के रेंज में, इनमें GS का इंजन जो है ना ये आपको सबसे अच्छा मिलेगा। इसके इंजन को लेके एक दो बातें और भी थी कि मतलब मुझे फील हो रहा था कि एक दफ़ा कि यार ये पावर लूज़ कर रहा है। तो लेकिन वो प्रॉब्लम पता क्या हुई थी, मैं जब इस्लामाबाद, लास्ट ईयर हमारा टूर था, आप लोगों ने देखा होगा, वो जब इस्लामाबाद से वापस आ रहा था ना, तो रावलपिंडी के एक पेट्रोल पंप से मैंने इसमें ना बड़ा गंदा सा फ्यूल डलवा लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका जो प्लग है ना उसके ऊपर कार्बन आ गई। तो मुझे उस टाइम नहीं पता चला। फिर जब मैं मैकेनिक के पास अपने इधर लेके आया तो उसने मुझे बताया कि इंजन बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन जो है ना इसका जो आपने कहीं पे जो गंदा फ्यूल डलवा लिया इसमें। तो उसने मुझे बताया कि सुजुकी के जो बाइक्स हैं ना ये फ्यूल को बहुत मानते हैं। हमेशा आपने अच्छी चीज़ इसमें अच्छा फ्यूल कोशिश करनी है कि आपने इसमें अच्छा फ्यूल डलवाना है। तो जब उसने प्लग, वही वाला प्लग जो इसका स्टॉक प्लग है जो इसके साथ आ रहा है जेन्युइन प्लग, जब उसने उसी को साफ़ करके लगाया तो अभी दोबारा बाइक को चलते 1 साल हो गया और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इट मीन्स कि इसका प्लग या इसका इंजन जो ना बिल्कुल परफेक्ट है। अभी अगर मैं आप लोगों को इसकी बैटरी दिखाऊं, तो जो इसकी बैटरी है ना वो मैंने अब नई डलवाई है, ये ड्राई बैटरी है, ठीक है। तो जो इसकी ओरिजिनल बैटरी थी ना वो 1 साल चली है। 1 साल चलने के बाद ना
वो मुझे रिप्लेस करनी पड़ी है, वो बिल्कुल साथ छोड़ गई। मतलब 1 साल मेरे ख्याल से ठीक है टाइम इसका। तो अब जो है ना इसकी ये ड्राई बैटरी डली हुई है इसमें। वो जब हम लोग कोयटा गए ना, तो उस टाइम बाइक पीछे 15 दिन खड़ा रहा, और बाइक को लिए भी 1 साल हो गया था तकरीबन। तो इसलिए जो है ना बैटरी ने अपना वर्क नहीं किया। तो जब मैंने आके स्टार्ट की बाइक, तो बाइक ने मतलब बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई बाइक। तो वो फिर बैटरी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सिर्फ 15-20 दिन ना चलाने की वजह से है। लेकिन जो मैकेनिक था वो कह रहा था यार ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, अगर बैटरी ने चलना होता ज़्यादा देर तो उसको चलना भी चाहिए था, फिर भी ये कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं डलना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से इसकी बैटरी का आप रखें कि 1 साल में रिप्लेस करनी पड़ेगी मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। अब बात कर लेते हैं इसके टायर्स की। तो ये वाले जो दोनों टायर्स हैं ना, ये रियर टायर और फ्रंट टायर जो है ना, ये दोनों स्टॉक टायर्स हैं। और आप यकीन करें कि मुझे तो इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो वजह ये कि एक तो ये वाला जो टायर है ना, 10,000 किलोमीटर चलने के बाद ये जो रियर टायर है ना उस दिन पंक्चर हुआ, ठीक है। और अगर मैं फ्रंट टायर की बात करूं तो फ्रंट टायर ठीक है, ग्रिप लूज कर जाता है बाइक, मतलब इतना अच्छा इसका फ्रंट टायर नहीं है। मेरे ख्याल से जीएस को इनको ना 50% ऑफ रोड और 50% जो है ना ऑन रोड उस हिसाब से देना चाहिए था टायर। तो ये बाकी अभी टायर की कंडीशन आप देख लें कि अभी तक जो है ना मतलब इतना बाइक 10,000 किलोमीटर चलने के बाद भी टायर बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नया टायर है। तो अभी एक दफ़ा भी पंक्चर नहीं हुआ। तो स्टॉक टायर के हिसाब से जीएस के फ्रंट टायर थोड़ा सा वीक है, लेकिन जो रियर टायर है वो बहुत अच्छा है, और परफॉर्मेंस फ्रंट टायर ने भी अच्छी दी है पंक्चर वगैरह के हिसाब से देखें। और तो रियर ने तो दी है, सिर्फ एक दफ़ा पंक्चर हुआ है, वो भी जिस दिन हम लोग स्वेक लेक गए, आप लोगों ने व्लॉग में देखा है। उस दिन वापसी के ऊपर हम लोग एक शॉर्टकट के चक्कर में ना हम लोग एक लॉन्ग कट ले बैठे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हमें। हमने मतलब अपने मार्जिन टाइम से हम काफ़ी लेट हो चुके थे। तो इतनी मतलब रैश ड्राइविंग की ना मैंने, और इतनी रैश ड्राइविंग की कि बाइक को 2-3 ऐसे जंप लगे ना। तो मैंने उस टाइम ज़िया को कहा, मैंने कहा यार ज़िया मुझे लग रहा है कि टायर पंक्चर हो जाएगा। कहता भाई नहीं होता। खैर अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में तो नहीं हुई कोई प्रॉब्लम। बाद में वापस आके अगले दिन जब सुबह उठे तो जो पीछे वाला टायर था ना तो वो पंक्चर था। तो मेरे ख्याल से वो भी हमारी गलती की वजह से कि इतनी रैश ड्राइविंग की है हमने, जंप लगे उल्टे सीधे, जिसकी वजह से पिछला टायर पंक्चर हुआ। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि ये 10,000 किलोमीटर चलने के बाद भी जो है ना ये पंक्चर होता। अगर हम इसकी चेन की बात करें तो चेन जो है ना वो अभी तक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं इसको जो है ना कॉन्टीन्यूसली इसको ल्यूब करवाता रहता हूँ। तो चेन जो है ना अभी कोई भी थोड़ा सा भी नहीं लगता कि जो चेन है ना ये इतने 1000 किलोमीटर चल चुकी है। तो परफेक्ट चेन भी परफेक्ट। अब बात कर लेती हैं इस बाइक की फ्यूल एवरेज की। तो जो फ्यूल एवरेज इसने मुझे दी है पूरे साल में वो है इसकी 45 किलोमीटर पर लीटर। तो मेरे ख्याल से ठीक है, 150 की रेंज में अगर इतनी मिल रही है तो बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर आप 125 CG 125 की बात करें वो तो इतनी नहीं देता, वो तो इससे काफ़ी कम देता है। तो बेसिकली इस बाइक को जो है ना वो डिज़ाइन ही उन्होंने टूर पर्पज़ के लिए किया है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस चीज़ को उन्होंने कंसिडर करके इसका इंजन इस हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो बिल्कुल ठीक है। सीट बदनाम में ज़माना इसकी GS की सीट, मतलब ये हार्ड है। आप 200 किलोमीटर सफ़र करेंगे ना इसके ऊपर तो आपको फील हो जाएगा कि यार मैं कौन से अजाब में पड़ गया हूँ। तो प्रॉपर नीचे आपको इसका बंदोबस्त करके फिर बैठना पड़ता है, अदरवाइज़ आप लंबे सफ़र के ऊपर जो है ना इसकी सीट आपका साथ नहीं देगी। थोड़ा सा ये सुजुकी वालों से है, एक तरफ आप लोग क्लेम कर रहे हो कि यार हमारा जो बाइक है वो टूरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, उसके बाद आप उसका जो टूरिंग पर्पज़ के लिए एक मेजर जो कंसर्न होता है उसका कि कंफर्ट लेवल, आप उसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो इसकी प्रॉब्लम मुझे फेस हुई है अभी तक वो इसकी सीट है कि आप थक जाते हो, और जब आप थक गए हो तो फिर सफ़र का मज़ा भी उस तरह का नहीं आता, और फिर टूर का मज़ा भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में जब भी इस बाइक को लेके जाएं तो अपनी सीट को उस हिसाब से कंफर्ट उसका लेवल मेंटेन करके जाएं कि आप लॉन्ग टूर पे 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर जो है ना वो इजीली कर सकें। ओवरऑल अगर मैं इसको सम अप करूं तो जो बाइक है ना वो टूर पर्पज़ के लिए इंजन पावर के हिसाब से बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
लेना भी चाहिए। लेकिन अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूं तो मुझे लगता है कि बाइक थोड़ा सा महंगा है अपनी कीमत से, जितनी इसकी वैल्यू है ना, तो सुजुकी वाले उस हिसाब से लूट रहे हैं पाकिस्तानियों को। तो बाकी आप लोग इसके बारे में, जिनके पास ये बाइक है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी जो खामियां और खूबियां मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.